गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। दो भागों में बांटे जाते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो आज मैं लेना चाह रही हूँ इन दोनों फैक्टरों को। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक तत्व वह है जो किसी संस्था की विशेषताओं परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, अतः पूंजी संरचना में इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके पॉइंट ले रहे हैं। सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। संस्था के व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि संस्था निर्धारित कार्य में लगी है तो उससे उनके पास मशीन, यंत्र, कारखाने आदि के रूप में पूंजी संपत्ति अधिक होगी, जबकि दूसरी ओर व्यवसाय कार्यों में लगी संस्था के पास इस प्रकार की संपत्ति कम होती है। इनकी अधिकांश पूंजी कार्यशील पूंजी के रूप में होती है। निर्माणित संस्था आसानी से इन संपत्तियों को बंधक रखकर बहुत बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है, ऋण पर जारी कर सकती है, जबकि व्यवसायिक संस्था बहुत सीमित राशि का ऋण प्राप्त कर सकती है। ऐसी संस्था को समता या पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निर्भर करती है। तो ये पहला पॉइंट था, व्यवसाय की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय का आकार। छोटे आकार संस्था की साख भी सीमित होती है, अतः उन्हें अंश पूंजी पर भी अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जबकि बड़ी संस्थाओं में बड़ी शाखा होती है, स्थायी संस्था भी अधिक होती है, इन्हें ऋण भी आसानी से उपलब्ध होता है। मध्य आकार की संस्थाओं में प्राय अंश पूंजी और ऋणपत्र बहुत अधिक संतुलन पाया जाता है। तो व्यवसाय का आकार भी पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है आय की नियमितता और निश्चितता। संस्था की भावी आय की नियमितता और निश्चितता संभवतः भी पूंजी की संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी संस्था की भावी आय प्राय नियमित होने की संभावना है तो ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं, किंतु यदि भावी आय की नियमितता पर संदेह हो तो समता अंश पूंजी पर निर्भर करती है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है चौथे नंबर का, पूंजी लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं, उनकी लागत भिन्न भिन्न होती है। पूंजी स्रोत का चुनाव या मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम औसत लागत भी पूंजी प्राप्त हो सके। पांचवा पॉइंट है जोखिम। पूंजी संचार का जोखिम तत्व भी प्रभावित करता है। जब स्थानीय पूंजी लागत ऋण पर ब्याज बढ़ाती है तो व्यवसाय की जोखिम भी बढ़ती है। अतः अगर व्यवसाय अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में न हो तो ऋण और पूंजी की अनुपात का पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, किंतु अगर व्यवसाय लाभप्रदता अच्छी हो तो ऋणों की मात्रा भी बढ़ती जा सकती है। छठा पॉइंट है संस्था की संपत्ति का ढांचा। संस्था की स्थायी संपत्ति और चल संपत्ति का अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। जिन संस्था में स्थायी संपत्ति को अधिक होगी, ऋण आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे। चल संपत्ति को बंधक करना कठिन होता है, ऋण की राशि बहुत कम उपलब्ध होती है। जिन संस्थाओं में चल संपत्ति अधिक होती है उन्हें समता पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सातवां पॉइंट है संस्था की आयु। कम आयु या नई संस्थाओं में जोखिम अधिक होता है। बाजार में उनकी ख्याति भी अपेक्षाकृत कम होती है, उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इन्हें अंश पूंजी पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। तो पुरानी ख्याति वाली संस्थाओं को ऋण पत्रों में अधिक धन मिल सकता है, लेकिन नई संस्थाओं को
नहीं मिल पाता तो संस्था की आयु पर डिपेंड करता है कि उसको ऋण मिलेगा या नहीं। 8वां पॉइंट है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था का प्रबंधन पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो अपने साधनों के अनुसार समता अंश पूंजी जारी करती है। इसका 9वां पॉइंट है भावी योजना। संस्था की भावी विकास एवं विस्तार की योजना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। ये व्यवसाय के विस्तार या विकास में भावी योजनाएं हैं जो प्रारंभ से समता अंश पूंजी को प्राप्त करना चाहती हैं। विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्वाधिकार अंश ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों की क्षमता।